गुणो जी तो काफी खुश था क्योंकि उसे दरबार में फिर से रख लिया गया था। पर मालेराव के दिल में तो आग लग रही थी। अपने पिता के हत्यारे को अपना सहायक के रूप में देख के मालेराव कैसे चैन से बैठ सकते थे। तब वह द्वारकाबाई से कहते हैं, मैं इस पे कभी भी अपनी मोहर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरी मोहर लगे बिना यह आदेश किसी भी तरह से लागू नहीं हो सकता। तब द्वारकाबाई कहती है, मालेराव तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे मल्हार सरकार अपनी मोहर लगा चुके हैं और तुम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। मालेराव कहते हैं, अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मालेराव बस उस पत्र को फाड़ने ही वाले रहते हैं। तभी माँ अहिल्या उस कक्ष में आ जाती है और वह मालेराव से कहती है, मालेराव ऐसा मत करो, तुम बस अभी यहाँ से चलो। मालेराव और अहिल्याबाई के जाने के बाद सीताबाई कहती है कि शायद बाबा साहेब ने गुणोजी द्वारा की गई माँ अहिल्या की सेवा और उनको लाई गई दवाई से खुश होकर गुणोजी को फिर से दरबार में नौकरी पर रख लिया है। तब द्वारकाबाई कहती है, अरे बेवकूफो, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि गुणोजी को नौकरी पे किस तरह से रखा गया है। तो अब द्वारकाबाई कहती है कि मैंने रिश्वत दे के सरकारी दरबार के अफसर से इस राजपत्र में परिवर्तन करवा लिया था और उसको यह धमकी दी थी, यदि तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। तब उस राज अधिकारी ने इस पत्र में परिवर्तन करके गुणोजी का नाम इस पे चढ़ा दिया था। जब मल्हार सरकार की मुहर इस पत्र पे लगी थी तब इसमें गुणोजी का नाम नहीं था, ये तो मुहर लगने के बाद मैंने नाम चढ़वाया है। तब वह कहते कि जब मल्हार सरकार आ जाएंगे तब तो उन्हें पता लग जाएगा। तब द्वारकाबाई कहती है, हम उन्हें ऐसा पता लगने ही नहीं देंगे, हम तो इसे इस चीज़ों को उल्टा करके बताएंगे कि अहिल्या ने ही गुणोजी को नाम रखने का आदेश पारित किया और उस पर अपनी मोहर लगवा दी मालेराव के द्वारा। तब सीताबाई कहती है कि मालेराव इस पे क्यों अपनी मोहर लगाएगा। तब द्वारकाबाई कहती है, मालेराव इस पे अपनी मोहर जरूर लगाएगा, क्योंकि ये मल्हार सरकार की मोहर का अपमान होगा यदि मालेराव इस पे अपनी मोहर नहीं लगाएगा, और अहिल्या ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। वह देखना जरूर मालेराव से खुद ही कहेगी कि इस आदेश पर अपनी मोहर लगा दो। कितनी गहरी साजिश रची थी द्वारकाबाई ने यहाँ पर, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। पर अभी साजिशों के सबसे बड़े खिलाड़ी अंग्रेजों की बारी थी। अंग्रेज निशाना लगाता है एक पुतले के ऊपर, तभी उस पुतले के सामने गुणोजी आकर खड़ा हो जाता है। बस वो अंग्रेज गोली चलाने ही वाला होता है, तभी उसको ध्यान आता है, अरे यह तो गुणोजी है, और वह बंदूक पे से अपना हाथ हटा लेता है। तब वह गुणोजी को अपने पास में बुलाता है और कहता है, गुणोजी आओ बैठो, हमारे साथ चाय पियो। गुणोजी को समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा पेय पदार्थ है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ही चाय पी जाती थी, उसके पहले तो भारत में कोई चाय पीता नहीं था। तब गुणोजी चाय पीता है और उसे काफ़ी पसंद आती है, पर गुणोजी की निगाहें उन गोरी मेमों पे पड़ जाती है और गुणोजी उन गोरी मेमों की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। यहाँ पे गुणोजी की नज़रों में काम वासना दिख रही थी उन गोरी मेम के प्रति। गुणोजी कैसा इंसान है, क्या अब यह अपनी पत्नी को भी धोखा देगा। तब वह अंग्रेजों को यह बात बताता है कि मालेराव बहुत जल्दी जनता दरबार लगाने वाला है और यही सबसे अच्छा मौका है मालेराव से मिलने का। तब वह अंग्रेजों के हाथ में बंदूक देखकर उन्हें कहता है कि आप बंदूक दिखाकर हमें क्या डरा रहे हैं। तब अंग्रेज कहता है, वैसे अंग्रेजों के मन में तो यही बात थी कि किसी तरह से मालवा पर कब्जा किया जाए, पर वह गुणोजी के सामने झूठ बोलते हुए और उसे बहलाते फुसलाते हुए कहते हैं कि आओ चलो मैं तुम्हें इस बंदूक से निशाना लगाना सिखाता हूँ। तब गुणोजी उस पुतले के ऊपर निशाना लगाता है और उसका निशाना उस पुतले पे लग जाता है। तब वह सभी ताली बजाने लगते हैं, जिससे गुणोजी फूला नहीं समाता। और यहाँ पे मालेराव जी अपना जनता दरबार लगाते हैं। जनता दरबार में सभी मालवावासी कहते हैं कि मालवा का अभी जो चंद्रावतों से युद्ध हुआ उसमें हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने हमारी सारी फसल जब्त कर ली और जो भी फसल खेत में खड़ी थी उसे वह रौंदते हुए आगे बढ़ के चले गए। उन्होंने घरों और खेतों किसी को भी नहीं छोड़ा। हमारा काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है। और इस तरह की बातें चली रही थी, तभी गुणोजी भी वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि गुणोजी की नियुक्ति हो चुकी थी इस पद पे और इस पे मल्हार सरकार और मालेराव की मुहर भी लग चुकी थी। तो अब गुणोजी को बर्दाश्त करना मालेराव की मजबूरी थी। यहाँ पे माँ अहिल्या अपने दफ्तर का काम निपटा रही थी, तभी उनके पास मुक्ताबाई आती है और कहती है, आई साहब अभी आप पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हुई है और आप यह दरबार का काम करने लग गई है। तब माँ अहिल्या कहती है, मुक्ता तुम तो जानती हो काम ही मेरे लिए आराम है, मैं काम नहीं करूंगी तो चिंता के मारे थक जाऊंगी, इसलिए मुझे यह काम कर लेने दो। तब यशवंत उनके कक्ष में आते हैं और कहते हैं कि आई साहब एक बहुत बुरी खबर है, पर अभी बताया नहीं जाता कि यह बुरी खबर क्या है। क्या पुणे से तो यह बुरी खबर नहीं आ रही जहाँ पे मल्हार सरकार और गौतमाबाई साहब गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे जनता दरबार में मालेराव प्रजा की समस्या सुन ही रहे थे, तभी जनता दरबार में
वह अंग्रेज़ अधिकारी आ जाता है और अपने साथ बहुत सारी चीज़ें तोहफे में भी लाता है। अब आगे क्या होगा देखेंगे अगले एपिसोड में।